शिवगढ़ सर, मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्या इन कोशिशों का असर कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले एक बात पूछूंगा। मुझे याद है कर्नाटक के चुनाव से पहले आप मेरे साथ थे डिबेट में, और आपने एक बात कही थी कि अगर कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो आपका मानना है कि इसका मतलब जो धर्म का उन्माद है, जो धर्म के नाम पे जो उफान है, अब ये मोदी जी का फेल हो रहा है। ये आपने मेरे साथ की थी, कहा था, ये मेरे चैनल पे कहा था। तो क्या आप यकीन मानेंगे अब 2024 में धर्म का ये जहर अब चलने वाला नहीं है? संजय जी, आपका पहला सवाल मैं पहले जवाब दे देता हूँ। मैं अक्सर कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। हजारीबाग जेल से जब भागने की बात हुई आजादी की लड़ाई के टाइम पर, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली और 5-6 लोग भाग रहे थे। उस समय ये संकट रहा होगा कि जो आजादी के स्वतंत्रता सैनिक दूसरे भी भर्ती हैं, बंद हैं हजारीबाग जेल में, अपन सबको साथ लेके भागे, क्योंकि बंद तो सभी हैं और अंग्रेजों के से त्रस्त सभी हैं। उन्होंने सोचा होगा, रामकृष्ण बेनीपुरी की इस बारे में बहुत अद्भुत किताब है जयप्रकाश जी पर। उन्होंने सबको साथ नहीं लिया, सिर्फ 5-6 लोग ही भागे और वो भागने में कामयाब हो गए। अगर वो लोग तय करते कि हमको सबको साथ लेकर ही भागना है, तो हजारीबाग जेल में वो लोग सड़ जाते। मैं 1974 में बिहार के आंदोलन में जीवित उपस्थित था। जीवित का मतलब है पार्टिसिपेंट था वहां, और वहीं रहता था जयप्रकाश जी के साथ। और बिहार आंदोलन पर लिखी हुई मेरी किताब ही ऑथेंटिक किताब है, जो जेपी के कहने पर मैंने लिखी थी। जयप्रकाश आंदोलन ने जब चलाया वो बिहार आंदोलन, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस आंदोलन में कौन आ रहा है, कितने दल आ रहे हैं। अगर आप बिहार आंदोलन का इतिहास देखें तो तब की जनसंघ के बड़े बड़े नेता उसमें थे, आरएसएस के बड़े बड़े नेता थे, ये राम बहादुर राय, सुशील मोदी, मैं आपको 50 नाम बता सकता हूं, रामविलास पासवान, सीपीएम माले, राजेश बादल कह रहे हैं कि वो 1977 का प्रयोग फेल हो गया। अब मैं राजेश बादल से कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये फोरम नहीं है। ये देश में इस समय जो विपक्ष की हुकूमतें हैं, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं और नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, और देवे गौड़ा और तमाम लोग, एक जो कतार है अटल बिहारी वाजपेयी, ये उस 1977 का परिणाम है कि केंद्र में विपक्ष की हुकूमत है। हम नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को अलग मानकर चलें। हमने नरेंद्र मोदी को बीजेपी मान लिया है, मैं नहीं मानता। अगर नरेंद्र मोदी की जगह आज अटल बिहारी वाजपेयी होते केंद्र में, तो राहुल गांधी सफल नहीं हो सकते थे उनके सामने। नीतीश कुमार जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, और जदयू को बचाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। और उनके साथ बहुत सारे लगे हुए हैं तमगे कि किसके साथ कितना काम किया और नहीं किया।
बहुत से दलों के साथ लगे हुए हैं विपक्ष में। आपको शायद इतिहास पढ़ना चाहिए लोगों को कि ममता बनर्जी नेता कैसे बनी थी। 1975 में जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पे डांस किया था उन्होंने कलकत्ता में, बोनट पे चढ़ के कार के। वो यूथ कांग्रेस का काम करती थी, गूगल कर लीजिए आप ममता बनर्जी को के बारे में। और वो ममता बनर्जी कहती हैं कि विपक्षी एकता की शुरुआत पटना से होनी चाहिए, जहां से कि आंदोलन चला था। राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता है। जो 1975 की बात थी वो 2023 में नहीं है। हम लोग अगर अपनी डिबेट्स में बात करेंगे कि फलाना आदमी सफल नहीं होगा, फलाना सफल होगा, तो यही तो चाहता है जो नरेंद्र मोदी, यही चाहते हैं कि आप ये डिबेट करिए और लोगों को बताइए कि क्यों ये सफल नहीं होंगे। आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं शर्मा जी, आपको जानकारी होगी ना कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव से नाता तोड़ सकते हैं। आपको जानकारी होगी ना कि जयंत चौधरी गए थे वहां बेंगलोर में। बिल्कुल बिल्कुल। आप मान के चलते हैं ना कि जयंत चौधरी के लोग कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। आज सहमत हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अगर कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं, मायावती कोई फैक्टर नहीं है। आनंदवर्धन सिंह जी कह रहे हैं मायावती के बारे में, जेडीएस कोई फैक्टर नहीं बचा इस इलेक्शन में। आप सोचिए जरा कि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ समझौता क्यों नहीं किया अगर वोका इतने इंपॉर्टेंट थे वहां कर्नाटक के साउथ में। क्या डर नहीं था कांग्रेस को कि ये जो है रिस्क ली उन्होंने, कांग्रेस ने रिस्क ली कि हमको वो इनके साथ जेडीएस के साथ समझौता नहीं करना है, और उन्होंने चैलेंज किया कि हम बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजनीति पूरी बदल गई है। अब ये पूरी राजनीति अखिलेश और मायावती और इन तमाम लोगों से बहुत ऊपर उठ गई है। पंजाब की 13 सीटें और दिल्ली की 7 सीटें, 20 सीटों के लिए कोई अरविंद केजरीवाल के चरणों में नहीं गिरने वाला है। सब दलों का साथ होना जरूरी नहीं है और नीतीश कुमार का कोशिश करना भी जरूरी है। आप क्या कह रहे हैं शर्मा जी, अगर अखिलेश यादव इतने दबाव में हैं और वो नहीं ज्वाइन करते हैं, सीटों का समझौता नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं फिर? क्या करना चाहिए? विपक्षी एकता के प्रयास खत्म कर देने चाहिए? नहीं करना चाहिए। दाव पर क्या लगा हुआ है इस समय कि अगर 224 में 2024 में अगर उतनी ही बड़ी मैंडेट से आ गए नरेंद्र मोदी जितनी मैंडेट थी, एक भी विपक्षी दल का पता नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और संजय शर्मा जी के 4 PM का भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। और हम लोग जो इतनी ऊंची ऊंची बात करते हैं, हम लोगों का भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सहमत हूँ। तो इसलिए हम लोगों के डिबेट में, डिस्कोर्स में एक पॉइंट होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है कि 2023 के पॉलिटिक्स के रूट्स हम कर्नाटक में ढूंढेंगे कि पीछे जाकर ढूंढेंगे। कर्नाटक की पूरी पॉलिटिक्स। आपका दूसरा सवाल जो था, आप मुझे रोक देना जब आपको रोकना हो, हिंदुत्व का सवाल था। खारिज कर दिया हिंदुत्व को। कांग्रेस ने कहा हमको हिंदुत्व की बात ही नहीं कर।
कांग्रेस के सामने तो अब संकट दूसरा है। हम्म, वो संकट ये है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ये तीनों के तीनों नेता हिंदुत्व की सवारी कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की। हम्म। और राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे हिंदुत्व नहीं चाहिए। अब आप बताओ क्या करेंगे। श्रीवंश सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि हिंदुत्व नहीं चाहिए, और आज विधानसभा की शुरुआत में आप गंगा जल छिड़क रहे हैं, गोमूत्र छिड़क रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो ये कौन सा चीज है फिर? ये क्या चीज है? ये आपने अभी उनसे भी पूछा था, शीतल जी से भी पूछा था। जी। देखिए, अभी इस सवाल को छोड़ दीजिए। कर्नाटक में एक टीचर ने अपने फेसबुक पर सिद्धारमैया के खिलाफ टिप्पणी की, हम्म, उसको सस्पेंड कर दिया गया। हम्म, हमारे और राजदीप सरदेसाई ने उस पर बहुत बड़ा ट्वीट किया है। हम्म। आप देखिए, अभी 2 4 5 10 दिन रुक जाइए, अपन बात करेंगे, गंगा जल पे भी बात करेंगे, और अखिलेश यादव का जो आरोप है कि हमारा बंगला धुलवाया गया था और ये किया गया था योगी ने, वो भी बात करेंगे। ठीक। आपका विषय जो है उस पर बात करते हैं अपन। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक। और हम सिद्धारमैया के हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते, हम खड़गे के हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं, और राहुल गांधी के हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं। अगर सिद्धारमैया गंगा जल से धुलवा रहे हैं तो वो अपनी 28 सीटें भी धुलवा देंगे पार्लियामेंट की, और वो जैसी सीटें धुलेंगी डीके शिव कुमार उनकी जगह बैठ जाएंगे। इसलिए आप उनकी चिंता मत करिए। मोदी जी ने नहीं धुलवाई पार्लियामेंट। हम लोगों को थोड़ा सा इशू बेस्ड और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिबेट को ले जाना पड़ेगा कि क्या पॉलिटिक्स की नब्ज क्या है, कहां चल रहा है, क्या चल रहा है। हमको बात करना पड़ेगी कि उद्धव ठाकरे क्यों नहीं गए वहां कर्नाटक में, अखिलेश क्यों नहीं गए, ममता क्यों नहीं गई, और इनके नहीं जाने से कुछ विपक्षी एकता पर फर्क पड़ेगा क्या। मुद्दा केवल एक है, मैं मतलब सेकंड राउंड में नहीं आऊंगा, बैठ के सुनूंगा। जी जी जी। मेरा सेकंड राउंड का समय भी इसमें गिन लीजिए। जी जी। इन लोगों को मोदी के खिलाफ लड़ना है कि नहीं, ये अकेले लड़ें या मिल के लड़ें। मोदी के खिलाफ भी अगर ये लड़ रहे हैं अपने अपनी जगह पर, और कोई पोस्ट पोल अलायंस होता है लोकसभा चुनाव के बाद, वो भी विपक्ष की जीत होगी। 1977 में ऐसा ही हुआ था। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत आशावान हूं।